आज हम बैठे हुए हैं सुल्तानपुर में और हमारे साथ आगामी नगर पालिका को लेकर जिनकी लोकप्रियता लगातार रही है, आप विभिन्न पदों पे वरिष्ठता के हिसाब से भी जो सुल्तानपुर है यहाँ इनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। आगामी नगर पालिका के अध्यक्ष एक महिला, सामान्य महिला के रूप में भी आप करने के नाते भाभी जी का नाम चल रहा है और आज हम सुल्तानपुर आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आगामी उसमें अगर पार्टी आपको मौका देती है और टिकट मिलती है तो मंडी जो सुल्तानपुर है उसके क्या महत्वपूर्ण विकास कार्य हैं। मूल एक लंबा समय आपका राजनीति में रहा है और एक अच्छा अनुभव रहा है, तो आगामी नगर पालिका चुनाव में आपका नाम, भाभी जी का नाम चल रहा है और आप एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में पहले से भी रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि नगर के विकास में आपकी भूमिकाएं रहेंगी। तो हमें थोड़ा सा आप पहले बताएं कि पहले क्या स्थिति थी सुल्तानपुर के यहाँ के विकास कार्यों को लेकर जो पहले आपके द्वारा कार्य किए थे। पहले जब चुनाव फर्स्ट टाइम लड़े थे 99 में, तब भी महिला सीट थी, अरुणा राजपाल ये गरीबवाड़ी से चुनाव जीती थी। उस टाइम तो यहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी थी, कीचड़ थी नगर में। सारी मूलभूत सुविधाएं हमने यहाँ पर उनको मुहैया कराई, रोड, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ कराई, कीचड़ मुक्त कराया सुल्तानपुर में। उसके बाद सुल्तानपुर में काफ़ी विकास हुआ है। बस स्टैंड भी था, बस स्टैंड बनाया, बस स्टैंड पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया बहुत बड़ा, कम से कम 100 दुकानें वहाँ करी। उसके बाद सब्जी मंडी नहीं थी, सब्जी मंडी की जगह अलाट कराई। उसके बाद वहाँ सब्जी मंडी बनाई, शॉपें, दुकानें बनाई और वो शेड बनाया, सारा कुछ वो व्यवस्थित करा। इस तरीके से काफ़ी विकास होता है, लेकिन फिर भी कई काम है जो अभी छूट गए। तो आगामी टाइम में अगर समय अगर मिलता है मतलब जीरो से आपने काम शुरू किया है, जो मूलभूत आवश्यकताओं को स्टार्ट यहाँ आपने ही करा। मतलब हमारे नगर के लोग कीचड़ में जाते थे, ये हालात थी, तो शुरुआत ही हमने करी थी उसको और बहुत विकास किया सुल्तानपुर। तो जितना विकास किया है अभी, जितना विकास सुल्तानपुर हुआ 90% विकास उसी का है। मतलब आपके शासनकाल में मूलभूत आवश्यकताएं लगभग पूरी हो गई, इसके बाद अन्य विकास कार्य होना था। नहीं, वो भी हुए हैं काफ़ी। आपके सांसद निधि, विधायक निधि से भी बजट आता है? काफ़ी अनुदान रहता है, शासन से ही तो ये सारा कुछ स्वीकृत कराया जाता है। अभी हमने पिछली बार जब थे तब यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी, तो UIDSSMT योजना एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी राशि मिलती है हमें। 8 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत कराई। उसका नाम बाद में मुख्यमंत्री पेयजल योजना, तो भी हमने उस टाइम, हमारे टाइम भी राशि आ गई थी, सब हो गया था, टेंडर कॉल हो गए थे, लेकिन उसी टाइम चूँकि चुनाव आ गया, फिर ये नई परिषद जब बनी तो उनने उस पैसे का यूज़ किया। लेकिन वो योजना जो सरकार ने जिसके 8 करोड़ रुपए दिए, वो आज भी चल नहीं पा रही है पानी में, क्योंकि निर्माण इतना घटिया हुआ है कि पानी पूरे वार्ड में भी नहीं, 15 वार्ड में पानी पहुंचना चाहिए, 3 वार्ड में भी नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके शासनकाल में जो यहाँ की नींव रखी गई थी, अच्छा, इसके बाद जो कार्य हुए हैं तो वो एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पाए। उसके बाद अभी इस परिषद ने जो कार्य किए हैं, तो उसमें मेन काम था प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री ने आवास योजना लागू की, हम उनको बधाई देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है। गरीबों को अगर मकान मिलता है पक्का, तो इससे अच्छी कोई योजना नहीं है। लेकिन हमारे सुल्तानपुर में जब इस योजना के तहत पैसा दिया गया, तो लोगों को इतना परेशान करना कि आदमी को 2-2 साल किस्तें नहीं दी। आदमी किराए के मकान में रहा, अपने जगह तोड़ ली, 2-2 साल, 2.5 साल उनको किस्तें नहीं दी। एक अच्छी योजना को यहाँ पर बेकार कर दिया। ये सिस्टम, मतलब गरीब जनता को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला, परेशान हो गए लोग। जानना चाहेंगे कि अभी तक जो हुआ है सुल्तानपुर नगर में, जो भी रहा है, लेकिन आगामी भविष्य में अगर आप अध्यक्ष बनती हैं तो भविष्य की क्या योजना रहेगी? क्योंकि एक तो नगर पालिका की आय भी कम है, दूसरा आज जो समस्या है बेरोजगारी की, यहाँ के जो लोग हैं युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को कुछ रोजगार भी मिले, तो उसके लेके आपकी क्या योजना है? क्या सुल्तानपुर के आसपास इंडस्ट्रीज, शासन से आप उम्मीद करेंगी सरकार से कि आसपास इंडस्ट्रीज आए और अन्य जो मूलभूत आवश्यकता है रोड नाली छोड़ के, उससे हटके और क्या विकास कार्य है, जैसे आपके यहाँ बस स्टैंड या अन्य जो भी समस्या है उसके बारे में बताइए। अभी हम लोग जब पहले अध्यक्ष रहे, इससे पहले तो जैसे अभी बताया कि बस स्टैंड हम लोग ने बनाया, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था। अभी उसको बहुत भव्य बनाना था हमको,
मतलब एक बड़े रूप में इच्छा थी आप। वो हमारी योजना पूरी नहीं हो पाई, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ खेल को लेकर भी हम लोग के मन में एक है, बच्चे यहाँ बहुत खेलने में एक्टिव हैं, हर गेम करते हैं। उनके लिए स्टेडियम, तो उनके लिए स्टेडियम के लिए मतलब हमने पहले पूरा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। हाँ। लेकिन हम लोग हट गए थे तो उसके बाद वो हो नहीं पाया, लेकिन वो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब आगे आपको मौका मिला तो बच्चों के लिए अच्छा स्टेडियम होगा, अच्छा बस इवेंट होगा। और क्या सपना है आपका सुल्तानपुर? नदी है जो यहाँ पलकमती नदी, उसका गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का भी हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ रखा था, उसको भी हम आगे करेंगे अगर भविष्य में हमको मौका मिला तो जो नगर का गंदा पानी है उसको नगर से बाहर फेंक के सब चीजें रहेंगी आने वाले और एक चीज जो अभी जो बेरोजगारी एक हमारे समस्या, हमारे देश की समस्या चल रही है। तो जैसे अगर आप उसमें सरकार से अनुरोध करते हैं तो अगर क्षेत्र में इंडस्ट्रीज एरिया आता है तो उसका भी कोई प्लान रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। महिलाओं को, मेरा तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा है कि महिलाएं हमारी ये चाहती हैं कुछ रोजगार मिले। अभी जैसे पहले हम लोग थे तो मैंने घर घर पापड़ बनाने का भी काम दिया था उनको, अगरबत्ती बनवाई थी। किसी में विकास में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए तो हमेशा प्रयास करना है। और ये दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्रीज वगैरह लाना सरकार का काम है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि जो बन के जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनको ये चाहिए उनके क्षेत्र में उनको कुछ हो लाना ही चाहिए, बेरोजगारी दूर करना चाहिए, उनका ये मेन मुद्दा होना चाहिए। लेकिन प्रयास हम लोग को भी करना चाहिए बार बार उनसे। लेकिन हम जहाँ जनप्रतिनिधियों को पहले ये काम विधायक, सांसद या जो बड़े पदों पे बैठे हैं सरकार से जुड़े हुए, उनको ये प्रयास करना ही चाहिए जिससे है कि बेरोजगारी दूर। भाई साहब, यह करीब एक लंबे समय तक यहाँ भाजपा का शासन भी रहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ सक्रिय रहते हैं। कपूर विधानसभा का जो विकास होना चाहिए था तो वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। तो इसके लिए अपन क्या क्षेत्रीय नेताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं, जनप्रतिनिधि को भी जिम्मेदार मानते हैं कि बात को ऊपर ले जा पाए? क्या कारण क्या है? लगभग 35-40 साल से ये सीट भाजपा के पास रही और विकास कराना उन्हीं को चाहिए था, जो कम हुआ है, मतलब ना के बराबर हुआ। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास बहुत कम हुआ है। रही बात सुरेश पचौरी जी की, तो वो 2 बार चुनाव लड़े। अगर उनको मौका मिलता तो मेरे ख्याल विकास इतना होता कि ये जनता उसने सोचा भी नहीं होगा जितना विकास वो कराते। उनके मन में एक भोजपुर क्षेत्र में काम कराने की एक इतनी उमंग थी, क्योंकि वो इस क्षेत्र के निवासी हैं। तो वो चाहते थे जिस क्षेत्र में मैं रहा हूँ, खुद मेरा घर है, उस क्षेत्र का मैं बहुत तेजी में विकास करूँ। तो आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से कि जनता एक बार आपको फिर आशीर्वाद देने, ऐसा लग रहा है आपको कि जनता आशीर्वाद देगी? जरूर देगी, क्योंकि जनता के बीच में रह के काम किया है। जनता हमारे सुल्तानपुर की जनता कभी भी आधी रात को भी हमारा दरवाजा बजा देती है। हम उनके साथ खड़े, सुख में भी दुख में भी। और विकास करने की तो कोई सीमा नहीं होती, जितना किया जाए कम है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होना चाहिए, जैसे स्टेडियम बनना चाहिए। अभी हमारी ये मैडम ने कहा स्टेडियम बनना चाहिए। आपका पलकमती हमारी एकमात्र जीवन दायिनी नदी जो इस समय नाला बन गई है, और वो भी गंदा नाला। पूरे नगर का जो पानी है, गंदा पानी पूरा उसमें ही जाता है। हमारी आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर उस प्लानिंग को बढ़ाते तो ये पॉपुलर ये भी हो जाते खुद भी जो थे। कानपुर से दिल्ली तक इनकी सरकारें थी, ये चाहते तो काफ़ी विकास होता, लेकिन चूंकि विकास नहीं हुआ इसलिए वो जनता उसको देख रही है। जनता को निर्णय करना चाहिए, काम वाले व्यक्ति को लाना चाहिए, और जो काम ना करें उनको ना लाना चाहिए, तभी विकास होता। हाँ, तभी विकास होता। जैसे कि मुद्दा चल रहा है चुनाव को लेकर और विकास को लेकर, तो जी हाँ, हम बैठे हुए हैं सुल्तानपुर में और विकास को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो विकास की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो जनता है उसको रोजगार की दृष्टि में किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध हो जो नहीं हो पाई, मतलब आज तक नहीं हुई है दिल्ली प्रशासन का। मतलब कोई काम यहाँ आसपास कोई ऐसा काम शुरू हो जाए जिससे रोजगार मिले। जैसे अभी तामोड में भी शुरू हुई हैं कंपनियाँ वगैरह, तो आसपास सुल्तानपुर में भी 12 गांव बहुत लगते हैं, गरीब लोग हैं वहाँ भी। सुल्तानपुर में भी बहुत लोग हैं। ऐसा कोई रोजगार यहाँ भी शुरू हो जाए शासन के द्वारा। जब 99 में मैं अध्यक्ष बनी थी तब मैं मान सकती थी कि गड़बड़ाहट थी, गड़बड़ी है, मतलब था बजट गड़बड़ था स्टार्टिंग, लेकिन उस समय हम लोग ने बहुत काम कराए। काम कराने वाले बजट की जरूरत नहीं है, बजट की आवश्यकता पड़ती नहीं। शासन से अगर आप मांग करोगे, कोई चीज़ के लिए प्रयास करोगे
शासन भी सहयोग करता है। ये कहना चाहते हो कि कम बजट में भी अच्छा विकास हो सकता है। और हम लोग ने दोनों बार, जब मैं अध्यक्ष बनी तो दोनों बार मैंने विकास कराया यहाँ पर। मोदी जी कहते हैं और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं कि स्वच्छता पूरे नगर में हो और स्वच्छता से ही विकास है, लेकिन अभी हमने सुल्तानपुर का जो दौरा करा और नगर को भी देखा और काफ़ी बाजार व्यवस्था को भी देखा तो स्वच्छता काफ़ी कम दिखी हमें। तो उस क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे कि नगर को एक स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छा बनाया जाए? मेरी तो बहुत बड़ा सपना है इस नगर को बहुत सुंदर बनाने का, और मैंने बहुत प्रयास किए। मतलब 99 में ये था कि यहाँ कीचड़ ही कीचड़ थी, मतलब जहाँ भी जाते कीचड़ ही मिलती थी। लेकिन आज ये स्थिति तो है कि रोड बन गए हैं, और आने वाले समय में अगर मेरे को जनता ने फिर उस जगह पहुँचाया तो मैं इस नगर को बहुत सुंदर बनाऊंगी। और आप खुद इंटरव्यू लेने आएंगी मेरा कि हाँ आपने जो कहा रोड नाली से अच्छा परिपूर्ण बनाएंगे आप नगर को अच्छा। युवा पीढ़ी जो है कि आजकल जो एजुकेशन को लेकर है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ स्कूल कॉलेजों की समुचित व्यवस्था नहीं होती। तो आप ऐसे युवा पीढ़ी या विद्यार्थियों के लिए क्या नया करना चाहेंगे? क्या मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज भी खुले। आसपास का एरिया बहुत बड़ा है, जो मतलब सभी सक्षम नहीं होते कि भोपाल में या बड़े शहर में अपने बच्चों को बैठ के पढ़ाएं, लेकिन कई लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई यहीं पर है कि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले। तो मेरी तो यही तमन्ना है कि अगर मौका मिला, और मैं तो प्रयास करूँगी कि शासन से भी मांग करूँगी कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था अच्छा शासकीय कॉलेज खुले। और चिकित्सा को लेकर भी काफ़ी हम देखते हैं कि आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी कमजोर है। सबसे बड़ी मैम यहाँ पे एक समस्या, यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर ये मतलब बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो या तो रायसेन भेजते हैं डिलीवरी वाली महिलाओं को, या फिर भोपाल। इमरजेंसी केस भी हमें रायसेन या भोपाल रेफर करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हम सुल्तानपुर में बैठे हैं और अरुणा राजपाल जी हमारे साथ है, और एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि नगर के विकास के लिए एक महिलाओं के काम काफ़ी आती है। तो ऐसे में आपका भी कोई सपना होगा कि जो मैं नगर पालिका या आपको मौका मिलता है तो महिलाओं के लिए क्या सपना आपका रहेगा जो आपने देखा है वो पूरा होना चाहिए? महिलाओं के लिए तो मेरा मतलब विशेष पहले से ही बहुत वो है योगदान, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि महिला आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए मैंने बहुत पहले ही प्रयास किए थे। स्वयं सहायता समूह 365 के करीब मैंने स्वयं सहायता समूह चलाए यहाँ पर। और आज ये आप देखें महिलाएं आत्मनिर्भर समूह के जरिए, जो महिलाएं अपना सोना चांदी यहाँ गिरवी रखती थी वो आज अपनी आत्मनिर्भर है। अपना पैसा कुछ समूह से लेके अपना एक महिला पूरे घर को विकास की। उसके बाद कई महिलाओं को मैंने पोषण आहार से जोड़ा, मतलब पोषण आहार करें, आंगन मतलब मध्याह्न भोजन से कई महिलाओं को जोड़। जितना मेरे में लगा मुझे अपने हिसाब से कर दे, लेकिन आगे मुझे अगर मौका मिलता है तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा करूँगी, ताकि महिलाएं आगे बाहर सुल्तानपुर से ही बाहर जाके अपना कुछ रोजगार उनको मिलता है, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े होकर सक्षम पर खड़ी हों। मेरा ये सपना है कि महिलाएं सक्षम होना चाहिए। एक मतलब जरूरी नहीं कि एक ही परिवार मतलब पुरुष ही घर को चलाए, अगर दोनों ही चलाएंगे तो घर और अच्छे से चलेगा। जैसे कि महिलाएं, अधिकतर महिलाएं तो बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए स्थानीय रोजगार होना चाहिए। तो आपको लगता है क्या कि स्वरोजगार के क्षेत्र में उनका कुछ स्थानीय रोजगार या आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हो जिससे महिलाएं पास के पास काम कर सकें? हाँ, अगर ऐसा होगा जैसे हम लोग का चल रहा है, मतलब आगे मुझे मौका मिले या ना मिले, मतलब जो भी है, मैं ये नहीं चाहती कि चुनाव लड़के ही मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं तो वैसे ही हमेशा हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और आप नगर के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो महिलाएं खुद बता देंगी आपको कि हम कभी भी रात दिन उन लोग के सेवा में खड़े हैं। मेरा एक ही सपना है कि अगर यहाँ का आसपास कोई मिल खुल जाती है जिसमें महिलाओं को रोजगार मिलता है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मिल मालिक हैं जिनसे हम लोग भेंट करेंगे, बात करेंगे, उनको जगह दिखाएंगे। अगर वो लोग राजी हो जाते हैं तो मेरा बहुत बड़ा सपना सही हो जाएगा, मेरे यहाँ की महिलाओं को रोजगार स्थानीय महिलाएं उनको रोजगार मिल जाएगा। बाकी छोटे छोटे काम तो मैंने बहुत कराए, पापड़ वगैरह, लेकिन उसमें इतना मतलब जो होम रोजगार है वो काफी कराए, जो घर बैठे महिलाएं कर सकती है, लेकिन उसमें इतना कुछ नहीं होता, जैसे बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे मंडी दीप वगैरह के आसपास महिलाएं बने और आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, इसलिए आप प्रयास कंटिन्यू करें। तो राजनीति से अलग हटकर भी भाभी जी लगातार प्रयास कर रही है कि जनता को फायदा मैं तो अभी भी लगी रहती हूँ रोजगार मिले और यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हो। और आपको मैं बताना चाहूंगी, जब
पहले मध्याह्न भोजन महिलाओं को नहीं दिया गया था। जब शिवराज सिंह जी चौहान में जनपद अध्यक्ष थी, जब 8 मार्च को अब्दुल्लागंज जनपद में आए थे, मैंने ही उनसे मांग रखी थी। अच्छा, हाँ। जो प्राथमिक मांग है सबसे पहली मांग मैंने ही मंच से रखी थी कि आदरणीय भाई साहब आप मुझे दो, उन्होंने बोला था क्या आप क्या चाहती हैं, तो मैंने कहा आपने 2 मांगे हैं मेरी। एक तो महिलाओं को आप रोजगार दें, उसमें सबसे पहला रोजगार तो ये कि आप महिलाओं को मध्याह्न भोजन से जोड़ दें, और दूसरा रोजगार ये कि आप पोषण आहार भी महिलाओं को ही दें। तो उन्होंने मेरी दोनों मांग रखी, और आज आप पूरे एरिया में जाएंगे तो मध्याह्न भोजन हर महिला चला रही है और पोषण आहार भी महिला ही बांट रही है। बहुत अच्छी डिमांड जो कि भाभी जी द्वारा पहले भी रखी गई, और उम्मीद करते हैं हम कि इस बार भी यदि इन्हें मौका मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, काफ़ी अच्छा विकास जो है सुल्तानपुर का कर पाएंगे। अधिक से अधिक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।